नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले में कुल परिवहन से जुड़ी भारी वाहनों के कारण हो रहे सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज गुरुवार को एक बार फिर ऐसा ही हादसा परसौना बरगवा मार्ग पर सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान आर्यन शाह निवासी ग्राम मोखा के रूप में हुई है। वो अपने पिता और भाई के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था, तभी राजा सराई पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रहे ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में आर्यन शाह की मौत हो गई, जबकि उसके पिता को चोटें आई हैं। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई और सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही कई थानों के थाना प्रभारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। मृतक आर्यन शाह परिवार में 2 भाइयों और 1 बहन में सबसे बड़ा था। परिवार और स्थानीय लोगों में इस दर्दनाक घटना से गहरा शोक है। आज सुबह 11 बजे से लेकर के और 1 बजे लगाई जाए और 2-3 बजे तक गाड़ी चले, 3 बजे के बाद फिर लगाते हैं, 4 बजे से लेकर के 5 बजे, क्योंकि उतने समय स्कूल का छुट्टी होती है। बहुत परिवार के लोग एक्सीडेंट देख के अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिए। मैंने निवेदन किया, तो कलेक्टर साहब क्या बोले, यार कितना नो एंट्री दे दें आप। अरे आप ऐसे कह रहे हैं नो एंट्री, क्योंकि वहाँ विधायक जी की गाड़ी चल रही, देवसर विधायक की गाड़ी कोल ट्रांसपोर्ट में चल रही है। वो खुद चलवा रहे हैं, उनके बेटे चलवा रहे हैं। ये मैं झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सत्यता की बात कर रहा हूँ। नहीं आकर बताए देवसर विधायक की नहीं लग रही है, स्पष्ट बताए, और अडानी के व्यक्ति बताए कि नहीं चल रही है। देवसर विधायक राजेंद्र मिश्राम के बेटे की गाड़ी चल रही, ठेका चल रहा उनके बेटे का कंपनियों में। आपको ठेकेदारी करने के लिए जनता ने वोट नहीं दिया था। आप ये सोचते होंगे कि मैं धमकाऊंगा या प्रशासनिक या कोई ट्रांसफर की धमकी ना दे हमको। जो जहां होगा, मैं कह रहा हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं। मेरे परिवार का कोई नौकरी करता तो वो जाए धार देवास झाबुआ जहां मनवा जाए, मेरे मतलब नहीं है। मेरा भाई अब किसी परिवार प्रति नहीं, मेरा अन्याय इनके साथ होगा तो मैं कह रहा हूँ कि तानाशाही के आगे मैं डटा खड़ा रहूंगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम खड़े रहेंगे। जिनको लगता है मुकदमा करें, मैं कोई आपत्ति में रोकूंगा नहीं। मेरी केवल आपसे इतनी प्रार्थना है कि कलेक्टर साहब अभी ऑर्डर लिखा रहे हैं कि जो भी वेंडर सिंगरौली में एक्सीडेंट करेगा, गाड़ी तो वो बंद होगी, वो गाड़ी सिंगरौली लिखनी चाहिए। आरसीसी चाहे रतिभान एंड कंपनी हो, चाहे राजेंद्र मिश्राम एंड कंपनी हो, चाहे सुभाष एंड कंपनी, वो गाड़ी यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन वो वेंडर पूर्णतः आज से लेकर अनंत काल तक कभी भी उसको सिंगरौली में पोल ट्रांसफर करने रतिभान भैया, वो जो कन्वाय लगी थी, अगर वो जो यहाँ पर लगी थी तो उसपे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। कन्वाई लगी नहीं है ना, गाड़ी में तहसीलदार साहब को नहीं मालूम था। आप तो नहीं, अगर मैडम बोली लगी है तो कौन है वो कन्वाय, कहाँ है गाड़ी, वो बताइए ना। तहसीलदार साहब खड़ी है, उनकी परिवार, उसमें आपका कोई वो नहीं है। इस चीजों को दे नहीं पाएंगे और हम मांगते मैं नहीं लूंगा सहायता राशि। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जान जाते सिर्फ सहायता राशि से क्या होगा? कोई सहायता राशि नहीं चाहिए। आप तहसीलदार साहब जिन रात में थी ना, श्री देवसर विधायक राजेंद्र मिश्राम जी, सिंगरौली विधायक आदरणीय रामनिवास शाह जी, आप भी थे, एसडीएम साहब भी थे, सब लोग खड़े थे। वो बेटी क्या क्या बोली है, ऐसा शब्दों का समावेशन की हो बेटी की, मतलब मैं सोच रहा था कि पागल है, नहीं बोल पाएगी। आप भी सोचती रहेंगे कि क्या बोल रही है। और मेश्राम जी ने कहा था, विधायक जी ने कहा था कि मैं 5,000 रुपए तुम्हें तेल, डालडा, घी, आटा जो भी लगेगा तुम्हारे घर में पहुंचवाऊंगा। मैं जाकर उसके घर, मेरी हालात ये नहीं है, मैं बताया बार बार, अभी बता रहा हूँ। 250 रुपए का अपने गाड़ी में तेल भरवा के लाया हूँ, यहीं कचनी पेट्रोल पंप में जाके पता कर लीजिए। अभी कैमरा में 250 रुपए निकाल दिया हूँ, इनको देखा, मेरे पास पैसे नहीं, 30 रुपए जेब में। तो मैं उनके परिवार के जाकर 3,000 रुपए मैं दिया उस दिन, और वो व्यक्ति उसके घर में नहीं पहुंचवाई है। ऐसे कैसे चलेगा? आप कह के जा रहे हो, मुकर रहे हो, कौन सा बात है भाई? आप कहो ना, वो कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ इनको नहीं दूंगा तो ये अंतिम संस्कार कर लेंगे, लकड़ी नहीं दूंगा तो ये सारे लोग चले जाएंगे। मैं कांधा देने जाऊँ तो कांधा देने वाले जो पैदा करता है वो शादी, पढ़ाई, लिखाई, दवाई का सारा खर्च कर रहा है। मैं आज भाषण देके चला जाऊंगा, कोई पूछने नहीं आएगा। मैं विधायक बन जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज की जो संवेदना इस परिवार के साथ है वो बात की बात है। मेरी आदरणीय राजेंद्र मिश्राम से कोई दुश्मनी है, ना किसी, ना भाजपा, ना कांग्रेस, किसी दुश्मनी नहीं है। केवल हमारी सभी से मैं कह रहा हूँ, सिंगरौली विधायक राजेंद्र मिश्राम जी से और सांसद जी से भी कहना चाहता हूँ कि जब जो बात आप बोलते रहे कि
कि जनता के मुद्दे के लिए हम खड़े रहेंगे, आपके लिए कटिबद्ध हूँ। वो कटिबद्धता आप कहाँ गई? आप बोर्ड लगा दिए, बताए आपका सेवक क्या सेवा कर सकता है। परसोना में लगा है बड़ा सा बोर्ड, सेवक का पता नहीं चलता। अरे आओ ना, कोई मारेगा थोड़ी नहीं। आप जनता के सेवक को 88,000 लोगों ने, यही लोगों ने वोट दिया है। 5 बजे से दुर्घटना हुई मेरी केवल ये, आप तो हमारे साथ खड़ी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, एक कितना करेंगे हम लोग, विधायक जी तो रहेगा परिवार का भारत सरकार की विशेष जनजाति है। आप एक नारी शक्ति समझ सकती हैं कैसे हालात में जन्म दी है सड़क में। यार एम्बुलेंस की बात करते हैं कि हवाई जहाज उठवा लाऊंगा, सांसद जी बोलते हैं। कहा कि उनके हवाई जहाज, एम्बुलेंस नहीं मिली उसको, क्योंकि वो बैगा समाज जाति शोषण कर रहे हैं लोग। ये सरकार, ये आदिवासी, गरीब, पिछड़े और जो लोग नहीं जानते हैं, सर्व समाज विरोधी सरकार है। ये लोगों को मारना चाहती है। और सिंगरौली कलेक्टर मैं कह रहा हूँ, उनके अंदर में सिंगरौली की जनता के प्रति संवेदना नहीं है, केवल उनको अडानी के प्रति संवेदना है। अडानी के लिए वो पुलिस आर्डर निकाल देंगे, देखा जाएगा। आपकी इस ऑर्डर के लिए अभी बात हुई है। अब अपन है ना, बाकी के जो कोल वाहन है उनको छोड़ के बाकी के लोगों को कोई कोल ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, कोल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। आपने बोला नहीं होगा, लेकिन बाकी की गाड़ियों को लोगों को परेशानी नहीं होना बाकी वाहन सिल्ला साहब, मैं कह रहा हूँ श्रीमान जी, मैं खुद आकर निकलवा रहा कोई हूँ। अपना प्राइवेट नौकरी पे जा रहा है, मजदूरी करने जा रहा है, बेचारे का एक दिन का पैसा मारा जाएगा। क्यों लोगों को परेशान हम करें? कब तक लड़ेंगे? अब आप खड़े हैं, हम खड़े, बाकी के लोग भी खड़े हैं, लेकिन कोल वाहन को छोड़ के बाकी की गाड़ियाँ निकलवाइए। आपकी जो मांग है लगातार, आपकी बात जो है ऊपर रखी जा रही है, बाकी के लोगों को प्रभाव ना, ठीक है, निकालिए। आप हाँ बोलिए, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक यहाँ के लोग नहीं सुनेंगे। आप बोलिए जाके, लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। आपको निकालिए, छोटी गाड़ी बस, छोटी छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी निकली, ठीक है, निकालिए। कोल वाहन नहीं, सारे कोल वाहन हैवी व्हीकल सारे अभी कहाँ वाली अपना आई लिखरी आई, हाँ जी भाई आई जी। कहाँ बा गाड़ी नंबर सब कहा थी, छोटी गाड़ी सब कहा। 28-26 कोई गाड़ी है, जाने दीजिए, सीधी जा रहे हैं दवा कराने। 28 जितनी भी छोटी गाड़ियाँ हैं सबको उनको निकालो, बाकी के हैवी व्हीकल सारे खड़े रहे, ठीक है। आप निकलवा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आइए अभी सोनी से निकल रहा है, उन पर बात चल रही है, कलेक्टर साहब को बात कर रहे हैं, अभी बाकी के लोगों को ठीक है। हाँ तो भैया बैठ के आपको जो भी मांगे हॉस्पिटल में बैठ के रखिएगा। कुछ नहीं जाएगा। कोई गाड़ी ट्रांसपोर्ट ब्लैक लिस्ट करके कलेक्टर साहब ऑर्डर निकालते जो है कि हमने इसको ब्लैक बस वही तो बात ही हो रही है। बात है हम लोग आदेश निकाल के दीजिए, बात खत्म। और इसके बाद आदेश निकाल के फोटो कॉपी भिजवा दें। कोई भी कोल वाहन अगर जिससे एक्सीडेंट होता है उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। सिर्फ एक ही बात को लेके यहाँ पे लोग अड़े हुए हैं। कुछ कहेंगे? अब क्या कहूँ, कहते कहते थक गया। सिंगरौली में हमारा परिवार हर दिन जो है अडानी के कंपनी के वजह से हर दिन हमारे किसी न किसी परिवार का चिराग बुझता है। आप देख रहे हैं, आप लोगों ने भी रोड के लिए पैदल यात्रा किया, तमाम किया, सब लोग कर रहे हैं, हम भी किए, सारे लोग कर रहे हैं, पर इनके अंदर में संवेदना नाम की चीज नहीं है। कलेक्टर सिंगरौली की मैं कह रहा हूँ, बार बार उनसे मैं कह रहा हूँ, केवल इसके जिम्मेवार जितनी भी एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके जिम्मेवार सिंगरौली कलेक्टर हैं, बाकी कोई नहीं। सिंगरौली कलेक्टर की उदासीनता का उदाहरण है जो हर लोग मर रहे हैं सड़कों में। केवल
क्योंकि वो अडानी के कलेक्टर है, वो जनता के कलेक्टर नहीं है, अडानी के कलेक्टर है, ऐसा लग रहा है। आपको और बता रहा हूँ, अडानी के गाड़ियां छोड़ने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है अतिरिक्त मंदौदा। बंद करवाओ, जनता के लिए कुछ नहीं बंद ये सब मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो कंपनी का जो वेंडर से शायद पीछे परिवार के पास पुलिस गई है, देखिए। ठीक है परिवार के पास पुलिस है, वो करे, हमसे कोई बात नहीं है, वो करे। अगर वो चाहते तो उठा ले, हम कोई आपत्ति नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर वो उठाते मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं किया जाएगा तब तक नहीं यहाँ लाशें बिछ जाएगी। बिल्कुल सही, जिंदाबाद। अगर जब तक नहीं छोड़ेंगे, नहीं किया जाता है कि यहाँ प्रशासन ने चाहे किया जाए, होगा चाहे कोई भी छोड़ने का जाए, यहाँ पूरी लाशें बिछ जाएगी। पैसा ले लेके जान लेके चल जाए, गाड़ी वाले निकल नहीं, कोई सुनवाई नहीं होता है। भी गाड़ी नहीं निकलेगा, कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन, कोई भी नहीं रहेगा। इसके बाद हम लोग बंद करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करवाया जाए, बस हो गया, बात खत्म। जी दिवा दे ही, जी दिवा दे ही, क्यों नहीं मिलेगा? जीवन दिवा दे, कोई चीज नहीं दिवा सका, क्या मांगी रे, जी दिवा दे ही। पैसा जरूर सब देना, जी दिवाना ना, पैसा कोनो बात नहीं है, तो सब देना मगर जी दिवाना।